नमस्कार। अ, मैं डॉक्टर श्रुति जताए। मेरी चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने मुझे रिकमेंड किया हुआ ये टॉपिक है जो आज हम देखने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि कोरोना वायरस जो भी है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें रसमाधव भट्टी, माधव रसायन और माधव रसायन प्लस ये जो 3 आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनका हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किन किन लोगों ने लेना चाहिए और कौन से सिम्टम्स होने पे उनको हमें लेना है। तो आज हम वो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है, अच्छा है और बहुत लोगों ने, बहुत वैद्यों ने बहुत सारे पेशेंट्स पे इसका इस्तेमाल किया हुआ है और अभी इसका जो उपयोग है वो सिद्ध हो गया है। स्टैटिस्टिकली भी ये अभी प्रूव हो गया है कि इसका रिजल्ट वर्क हो रहा है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके जो घटक है और इनका बॉडी पे होने वाला जो काम है वो अभी प्रूव हो गया है। बहुत सारे ट्रायल्स लेके इसको प्रूव किया गया है। तो ये बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ है और आप सब लोग इस दवाई का इस्तेमाल 100% कर सकते हो। तो अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये 3 दवाइयाँ हैं। ये रसमाधव भट्टी है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो एज एन इम्यूनिटी बूस्टर हम लोगों को करना है। तो हर रोज़ हम अगर इसकी एक गोली लें, जिनको कोरोना नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने अभी वैक्सीन ली हुई है या फिर वो चाहते हैं कि खुद की इम्यूनिटी और अच्छे से बढ़े, तो ऐसे लोगों ने ये दवाई को हर रोज़ एक बार लेना है। सिमिलरली वो माधव रसायन, ये जो टैबलेट है, इसको भी वो दिन में एक बार ले सकते हैं। तो ये दोनों टैबलेट्स को उन्होंने दिन में एक बार लेना है। तो ये दवाई आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। हमारे शरीर में जितने भी घटक है उनमें से जब भी कोई घटक फुलफिल नहीं हुआ होता है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे वक्त अगर इस दवाई का इस्तेमाल किया गया, जिन लोगों को वैसे भी इम्यूनिटी वीक है, उनको मालूम है कि हमारी ताकत, हमारी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, ऐसे लोग ये दवाई का इस्तेमाल करें। इसको आप दिन में एक बार ज़रूर लें। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, आप हर एक एज में इसको दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपकी शुगर लेवल्स कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें जो घटक है वो ऐसे है जो आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेंगे, आपकी पाचक अग्नि को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपका शुगर लेवल्स भी जो इनडाइजेशन की वजह से है उसको भी नॉर्मलाइज करने में ये दवाइयाँ मदद करती है। जिनको किडनी स्टोन हुआ है उनके लिए भी ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है, तो इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी जो मेडिसिन है वो है माधव रसायन। तो इसको आपको कब लेना है? माधव रसायन को आपको तब लेना है जब आपको दिख रहा है कि आपको कोरोना की तरह के सिम्टम्स है, जैसे कि खांसी है, बुखार है या फिर कफ जो है वो गले में बहुत ज़्यादा फंस गया है, बहुत ज़्यादा खांसने के बाद थोड़ा सा कफ निकल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आया हुआ है, बहुत ज़्यादा ज्वर आया हुआ है, जैसे कि जिसको फीवर हम बोलते हैं। तो ऐसा अगर आपको दिख रहा है सिम्टम्स, तो आप तुरंत इस दवाई को स्टार्ट करना है। ये दवाई आपको कैसे लेनी है? तो इस दवाई को आपको खाने के पहले लेनी है। दोपहर के खाने के पहले एक बार और रात को खाने के पहले एक बार, ऐसी तरह से 2 टाइम आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आती है माधव रसायन प्लस। तो ये जो दवाई है तो ये आपको कब लेनी है? तो ये दवाई है एक्चुअली जिसका कोविड पॉजिटिव आ जाता है, जैसे RT-PCR करो और उसमें पॉजिटिव है। कोई कोई केसेस में ऐसे भी दिख रहा है कि RT-PCR नेगेटिव है लेकिन HRCT स्कोर उनका हायर साइड पे है, या फिर उनको HRCT स्कैन में आपको नज़र आ रहा है कि लंग का फाइब्रोसिस है या फिर पैचेस है, कुछ निमोनिया की तरह सिम्टम्स दिख रहे हैं। यू कैन स्टार्ट दिस मेडिसिन एट दैट टाइम ऑल्सो। आप इस दवाई का इस्तेमाल बाकी दवाइयों के साथ ज़रूर करें। इसकी वजह से आपकी जो ब्लड की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपके ब्लड के कोआगुलेशंस नहीं होंगे। जो कोरोना वायरस के जो बॉडी पे ऊपर नेगेटिव सिम्टम्स हैं, जैसे कि ब्रेन के ऊपर सिम्टम है, जैसे किडनी फेलियर से पेशेंट आजकल मर रहे हैं, जैसे हार्ट फेलियर हो रहा है, तो ये जो
उसके जो साइड इफेक्ट है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड का कोएगुलेशन हो रहा है, उसमें क्लॉट्स बन रहे हैं, इसके कारण लोगों की डेथ हो रही है। तो क्लॉट्स रोकने का काम ये माधव रसायन प्लस टैबलेट जो है ये करेगी। और जो लंग्स में जो परमानेंट चेंजेस कोरोना की वजह से आजकल पेशेंट्स में जो दिख रहे हैं, जैसे फाइब्रोसिस बन रहा है, मतलब वो श्रिंक हो रहे हैं, अभी लंग्स जो है उतना इफेक्टिवली अभी पहले की तरह काम नहीं करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोगों में अभी नजर आ रहे हैं। तो जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए ये दवाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर अब तक आपने नहीं ली है और आज भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। 1 महीना इसका इस्तेमाल आप करो, 1 महीना सुबह शाम खाने के बाद में आपको ये दवाई लेनी है और इसका इफेक्ट आपके लंग्स पे, किडनी पे, हार्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगा। जो भी जोड़ों का दर्द है, जो संधि जॉइंट्स जो है उनका जो पेन है, जो मसल वीकनेस है, जो पोस्ट कोविड बहुत पेशेंट्स में दिखता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है, उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उनको कुछ उत्साह नहीं रहता काम करने के लिए, बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं, उनको खाने के लिए कोई इच्छा नहीं रहती, ऐसे पेशेंट्स ने माधव रसायन प्लस टैबलेट लेनी है। और जिन लोगों को ऐसा है कि पहले से ही हार्ट के पेशेंट है, पहले से ही डायबिटीज़ के पेशेंट है, पहले से ही बीपी के पेशेंट है, जैसे कि ये जो है ये कोमॉर्बिडिटी हम इसको बोलते हैं, जैसे कि एसोसिएटेड डिसीजेस है जिनको, उनको कोरोना का रिस्क बहुत ज़्यादा है। वैसे रिस्क सभी को है लेकिन इन पेशेंट्स को बाकी लोगों से भी ज़्यादा रिस्क है। तो ऐसे लोगों ने माधव रसायन प्लस और माधव रसायन ये दोनों टैबलेट भी रस माधव वटिक के साथ हर रोज़ अगर लिए तो भी चलेगा, जो कि इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और आपकी जो ब्लड की क्वालिटी है वो ज़्यादा जब इम्प्रूव रहेगी तो आपको कोई भी इन्फेक्शन हो लेकिन आपकी बॉडी उसको अच्छे से डिफीट कर सकती है और आपका सस्टेनेंस पावर जो है वो और ज़्यादा अच्छे से बढ़ सकता है। तो आप ये एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हो तो आप बाकी पेशेंट्स के कंपैरिजन में आपको जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बाकी पेशेंट्स में दिख रहे हैं फिलहाल, तो कंपेयर टू देम आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम आपके थ्रू रहेंगे। आपका जो बॉडी है वो पहले की तरह से नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए ये दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ अगर कोई डॉक्टर आपको कोई और आयुर्वेदिक मेडिसिन सजेस्ट कर रहा है विच विल बी एसोसिएटेड विथ योर सिम्टम्स, आपके जो लक्षण हैं इसके साथ लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आप आपका सैचुरेशन लेवल जो है SpO2 का जो आपका लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जल्दी नॉर्मल पे आ जाएगा और आपको कोई एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो आप देख रहे हो जैसे कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, जैसे इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप आपका खुद का प्रोटेक्शन ये मेडिसिन से अगर कर रहे हो तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।